अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक दिन एक ताजिर हजरत बेलोल दाना के पास आया और पूछा कि मैं क्या खरीदूं। जनाब बेलोल ने फरमाया कि काला कपड़ा खरीद लो। ताजिर शुक्रिया अदा करते हुए उल्टा कदमों से चलता हुआ वापस चला गया। जाकर उसने इलाके में दस्तयाब तमाम तर स्याह कपड़ा खरीदा। कुछ दिनों बाद शहर के बहुत बड़े आदमी का इंतकाल हो गया। रवाज के मुताबिक मातमी लिबास के लिए सारा शहर स्याह कपड़े की तलाश में निकल खड़ा हुआ। अब सारा कपड़ा उस ताजिर के पास जखीरा था। उसने मुंह मांगे दामों फरोख्त किया और ताजिर ने इतना नफा कमाया कि अपनी सारी जिंदगी में इतना नहीं कमाया था और बहुत ही अमीर व कबीर हो गया। कुछ अरसे बाद वो घोड़े पर सवार कहीं से गुजर रहा था। जनाब बेलोल वहां तशरीफ रखे हुए थे। वो वहीं घोड़े पर बैठा हुआ बड़े बेअदबी से बोला, ओए दीवाने, अब इस बार क्या लूं? बेलोल ने फरमाया, तरबूज ले लो। दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। वो ताजिर भागा भागा गया और अपनी सारी दौलत से पूरे मुल्क से तरबूज खरीदे। एक ही हफ्ते में सब खराब हो गए और वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया। इसी खस्ता हाली में घूमते फिरते उस ताजिर की मुलाकात जनाब बेलोल दाना से हो गई। तो उसने कहा कि ये आपने मेरे साथ क्या माजरा किया है? जनाब बेलोल दाना ने कहा कि ये मैंने नहीं बल्कि तेरे लहजे और तेरे अल्फाजों ने तेरे साथ किया है। जब पहली बार तूने अदब से पूछा था तो माला माल हो गया और जब तुमने गुस्ताखी की तो कंगाल हो गया। दोस्तों, इसी तरह एक और वाकया बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत बड़ा ही नेक, आबिद और ज़ैद था। अब लोग में इसकी बड़ी इज्जत थी। लोगों में इसकी नेकी और परसाई का बड़ा चर्चा था। इस इलाके में एक शख्स और था, लोग उससे बहुत बुरा इंसान समझते थे। वो था ही ऐसा बदअमल और बद किरदार कि कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता था। एक दिन उस गुनहगार शख्स ने देखा कि वो नेक इंसान एक मैदान में बैठा हुआ है। हर तरफ तेज धूप फैली हुई है मगर अल्लाह के उस नेक बंदे पर बादल के एक टुकड़े ने साया कर रखा है। गुनहगार शख्स ने ये अमल देखा तो अपने दिल में बड़ा शर्मसार हुआ और ख्याल पैदा हुआ कि इस चिलचिलाती धूप में जहां दूर दूर तक साया नहीं, बादल के एक टुकड़े ने सिर्फ इसीलिए इस पे साया कर रखा है कि ये अल्लाह का नेक बंदा है। क्यों ना मैं भी इसके साथ बैठ जाऊं? क्या पता इसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे भी बख्श दे और मेरी खताएं माफ फरमा दे। ये शख्स आबिद ज़ैद के पास गया और उसके साथ साए में बैठ गया। उसके बैठते ही इस आबिद ज़ैद शख्स के दिल में ख्याल आया कि ये अपने जमाने का बदतरीन गुनहगार और पूरी कौम में बदनाम शख्स है। इसके साथ तो कोई भी उठना बैठना पसंद नहीं करता। ये मेरे पास कहां से आकर बैठ गया? ये ख्याल आते ही उस नेक शख्स ने उस रसवाए जमाना को अपने पास से उठा दिया। वो गुनहगार शख्स उठा और चला गया, लेकिन बादल का वो टुकड़ा भी उसके साथ रवाना हो गया और उसके सर पे साया फगन हो गया। इस वक्त के पैगंबर को वही आई कि उन दोनों से कह दो कि अपने अमाल का नए सिरे से इब्तदा करें, क्योंकि इस फासिक फाजिर ने जो कुछ किया हमने उसके खलूस हुस्न नियत और जज्बा शर्मसारी के सबब उससे बख्श दिया और उसकी पिछली सारी खताएं माफ कर दी, जबकि इस आबिद की तमाम नेकियां और अच्छे माल उसके तकब्बर की वजह से उससे छीन लिए गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।